हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के पेपर के लिए आपने क्या पढ़ना है जो अभी नेक्स्ट मंथ में आएंगे, और जो पिछली साल की वीडियो है उसमें क्या चेंज है, थोड़ा सा चेंज है वो बताऊंगी और कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगी। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जो है सुनना है, तभी आपके माइंड में जो है सारी बातें क्लियर होंगी। तो ये जो एग्ज़ाम है ये आता है आपका 70 मार्क्स का। इसमें चाहिए आपको पास होने के लिए 25 से अबव, और जो 50 नंबर का होता है उसमें 18 से ऊपर चाहिए, और 100 नंबर का है तो 40 से ऊपर चाहिए। और ये जो मैं सब कुछ बताऊंगी आपको स्पेक्ट्रम की बुक है शर्मा पब्लिकेशन की, उससे बताऊंगी। और ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर इस तरह से आता है। ठीक है, ये सेमेस्टर का है बट पैटर्न थोड़ा है वैसा ही। तो जो सेक्शन ए है वो आता है आपका कंपलसरी। कंपलसरी मतलब कि आपको इसमें कोई चॉइस नहीं होती है। फिर उसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपकी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन जो है वो हर यूनिट से सेट किए गए हैं, और उनमें से आपने एक क्वेश्चन जो है वो करना है। अब एक क्वेश्चन कैसा है कि मतलब कि यूनिट 1 है तो सेकंड, ठीक है, 2A है, 2B है, 3A है, 3B है। तो इसमें क्या करना है आपने, या तो जब आप सेकंड का क्वेश्चन करोगे तो सेकंड का ए और बी आपको करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने सेकंड का बी कर दिया और थर्ड का बी कर दिया, आपको मार्क्स सिर्फ एक क्वेश्चन के मिलेंगे। आपने जो है दोनों क्वेश्चन का एक क्वेश्चन करना है। जैसे सेकंड किया तो सेकंड के दोनों पार्ट करने हैं, अगर थर्ड किया तो थर्ड के दोनों पार्ट करने हैं। यूनिट 2 है तो फोर्थ और फिफ्थ है, तो आपने फोर्थ करना है क्वेश्चन तो उसका ए और बी दोनों करने हैं। फिफ्थ करना है तो फिफ्थ का ए और बी करना है। इन दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन उसके दोनों पार्ट करने हैं। ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट ये जो क्वेश्चन है उसका ए कर दिया, फिफ्थ का ए कर दिया, तो आपको मार्क्स एक क्वेश्चन के नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपका क्वेश्चन पेपर आता है। 9 क्वेश्चन होते हैं। फिर आ गई हमारी स्ट्रेटजी कि आपने क्या करना है एग्ज़ाम के लिए, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जिनको करके आप अच्छे मार्क्स लें और बिल्कुल आपके नंबर जो है वो पक्के हो जाए। तो जो पिछली साल की वीडियो थी उसमें बस थोड़ा सा चेंज है 3-4 चीज़ों का, बाकी जो है पेपर उसी में से आया था, और सभी बच्चों का मतलब अच्छी तरह से हो गया था, मतलब पास हो गए थे मैक्सिमम। ठीक है, अब जिन्हों की मेहनत में कमी रह गई होनी तो वो तो फिर थोड़ा होगा ही, बाकी एग्ज़ाम तो उसी तरह से आया था। तो सेक्शन ए है तो इसके लिए क्या करना है आपने, ये जो मैंने बताया है, तो एक्सरसाइज 1A है तो इसके पेज नंबर मैंने लिख दिया कि यहाँ से यहाँ तक को जो है क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसके जो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 1A है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने एक्सरसाइज 4A, तो 4A के पीछे वाले पेज होते हैं वहाँ पे एग्जाम्पल भी होते हैं, तो वहाँ से भी आपका आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है आपने समझ के आ रहा है कि भाई इन एक्सरसाइजेज के एग्जाम्पल भी, बट अब आपको जो है एग्जाम्पल आ गए तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो आ ही जाएंगे, क्योंकि मेथड ही लगता है। तो इस तरह से, तो इसमें बस ये चेंज है कि एक्सरसाइज 14A जो है आपकी ऐड हुई है, इसको देख लेना है। यहाँ से पेज नंबर ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं तो इनको आपने देख लेना है। जो मैंने हाईलाइट की है ये जो है नई ऐड हुई चीज़ इसमें, बस पिछली वाली जो वीडियो है उसमें। और डेफिनेशन, स्टेटमेंट्स, आर्टिकल्स कुछ भी आ सकता है। ठीक है, डेफिनेशन आइसमटोट्स की आ सकती है, कन्केविटी, कन्वेक्सिटी पूछ सकते हैं, कुछ भी, कोई थ्योरम की स्टेटमेंट पूछ सकते हैं आपकी कि रोलिस थ्योरम की स्टेट करो, कोई भी। तो जो जो आपसे हो पाएंगी उनको कर लेना, बाकी कुछ छूटता है तो रहने दो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रह जाए तो। और ये आर्टिकल 2022 में आया है, और 2022 के पेपर में थोड़ा ज़्यादा ध्यान मत देना क्योंकि पिछली साल का बहुत कम पूछा जाता है, और ये आर्टिकल जो है बहुत जो है बड़ा भी है। अगर हो जाता है तो कर लेना, अदरवाइज स्किप कर देना। ठीक है, जो जो आपसे हो जाएंगे ना स्टेटमेंट्स, मतलब कि आर्टिकल्स जो जो आपसे हो जाएंगे उनको कर लेना, बाकी आप रहने देना। ठीक है, 50 नंबर 50 से ऊपर बन जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, पास हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो सेक्शन बी है उसमें यूनिट 1 है, उसमें आपका चैप्टर आता है फर्स्ट से लेके थर्ड तक। ठीक है, फोर्थ मैंने एक्स्ट्रा ऐसे लिख दिया यहाँ पे क्योंकि फोर्थ वाला तो वो है
इन डर्ट, क्या वो जो भी है, तो उस वो वहाँ से, ठीक है, मतलब इजी है तो आप कर लेना, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर जो है अच्छी तरह से कर लेना, क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए, बाकी आप कर लेंगे। फिर यूनिट 2 में आपका फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर तो आप कर ही लेना, फिफ्थ चैप्टर, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो होता है ना क्वेश्चन, जैसे यूनिट 1 में, ठीक है, कंपलसरी सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 होता है, यूनिट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 होता है पेपर के लिए, सेकंड के लिए कितना क्या होता है, फोर्थ और फिफ्थ। तो जो फोर्थ पार्ट होगा उसमें तो आपका फोर्थ चैप्टर से आएगा, और इस फर्स्ट ये वाला आएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, यूनिट 2 के फर्स्ट पार्ट वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए रोलिस थ्योरम, इन थ्योरम को पूछा जा सकता है, इनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और चैप्टर 4 सेकंड पार्ट है, इसके लिए पूछा जा सकता है, लेकिन जो 2022 में था तो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वाला क्वेश्चन इधर भी पूछ लिया था, तो ऐसे हो जाता है ऊपर नीचे, ठीक है, यूनिट के हिसाब से। ये तो हमने अपनी तरफ से एस्टिमेट लगा के किया हुआ है, तो ये वाला यहाँ पे पूछ लिया था, बट कोई बात नहीं, यहाँ ये वाला पार्ट जिसने किया होगा हो गया होना, जिसने सेकंड वाला किया होना तो उसमें एक क्वेश्चन छूट गया होना, जिसने ये वाला नहीं किया था, इस बार ये वाला किया था। तो कोई एक पार्ट जो है अच्छी तरह से कर लेना, एक आधा क्वेश्चन छूट जाता है कोई बात नहीं, वैसे भी पूरी साल आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ तो होगी। अगर आप एक पार्ट छोड़ दोगे इनकी थोड़ी सी समझ होगी, अगर एग्ज़ाम में आ भी जाता है ये वाला इधर ऊपर वाले क्वेश्चन में तो कर लोगे, अदरवाइज़ कुछ नहीं है, एक आधा क्वेश्चन छूट जाए। फिर यूनिट 3 है तो उसमें ये वाले हैं चैप्टर्स, तो फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन के लिए यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, और सेकंड पार्ट के लिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो कोई एक पार्ट जो है कर लेना अच्छी तरह से। यूनिट 4 है तो इसमें आपके ये चैप्टर्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट के लिए 11th और 12th चैप्टर से आते हैं, और इसमें 13 और 14 में से आते हैं। तो 11th और 12th चैप्टर में जो मेन जो है, जहाँ से मतलब क्वेश्चन आने की मतलब ज़्यादा मतलब वो है प्रोबेबिलिटी, जहाँ से मतलब आ ही सकता है क्वेश्चन, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन आ सकते हैं इस पार्ट के लिए। और सेकंड पार्ट के लिए ये वाला पार्ट यहाँ पे भी पूछ लिया जाता है, और ये दो जो है इसमें ऐड हुए हैं सेकंड पार्ट में, 13B और उसके एग्जाम्पल, 14C और इसके एग्जाम्पल्स। जो सेकंड पार्ट करेगा तो इसको कर लेना, और 13A इसकी भी समझ होनी चाहिए आपको, बाकी पता है दोनों में से कोई एक पार्ट करना है और अच्छी तरह से समझ लेने हैं उन वो क्वेश्चंस, और ये जो मैंने बताया इनको अच्छी तरह से करना है, ठीक है। तो ये मैंने इधर ऐसे लिख दिया है, ये आर्ट्स ये 2022 में आए थे, तो इनको देख लेना, हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। हमें 50 नंबर बस बन जाए तो आप पास हैं फिर। और एग्ज़ाम में क्या करना है, आए क्वेश्चन चाहे ना आए, कुछ ना कुछ करके मेथड लगा के कर देना है, गलत के भी नंबर मिलते हैं, गलत करोगे उसका कम मार्क्स मिल जाएंगे, और टीचर जो है वो पास करने की पूरी कोशिश जो है वो करता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा है, नहीं किया है क्वेश्चन तो फिर मुश्किल है, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो उसके आधे नंबर मिल जाएंगे, गलत होगा उसके भी नंबर दे दिए जाएंगे आपको, और आप पास हो जाओगे। तो आपने क्या करना है कि पूरा पेपर जो है वो अटेम्प्ट करके आ जाना है, गलत सही करके, पर ऐसा मत करना कि सारे गलत कर दिए, ठीक है, नहीं तो टीचर बोलेगा सारे गलत है, तो ठीक है, जो मतलब आपसे हो पाएगा मेथड लगाना ही है बस, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, कि आपने जो क्वेश्चन आते हैं वो तो करने, जो नहीं आते हैं बस आपको पता है कि भाई ये मेथड लगना है इसमें, तो वो करके आ जाना है, बस गलत के भी आपको नंबर मिल जाएंगे, बस करके आ जाना है पेपर। और तैयारी ऐसे करनी है कि मैं फुल के फुल मार्क्स लूँ, ठीक है, फुल के फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आप जो मैंने ये बताए हैं ना, इन ये जो चैप्टर्स हैं इनको अच्छी तरह से करके जाओगे। यूनिट 4 के लिए इन दोनों में से कोई ये वाला चैप्टर करना या तो ये वाला चैप्टर करना,
ठीक है। जितना थोड़ा कम होगा पढ़ने के लिए उतना ही आपसे अच्छा हो पाएगा। अगर आप सारा करने बैठोगे तब नहीं हो पाएगा। यही मेरी जो है स्ट्रेटजी है कि आप जो है हर यूनिट का कोई अच्छी तरह से एक पार्ट जो है बढ़िया तरीके से करके जाओ, ना कि ऐसा करके जाओ कि सीधा पढ़ने बैठ के और सारा। थोड़ा दिमाग अपना ना घुमाना चाहिए भाई, किस तरह से क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरह से मैं पढूं जिससे जो है मेरा पेपर पूरा हो जाए, अच्छी तरह से मेरे मार्क्स बन जाए, मैं पास हो जाऊं। ना कि इस तरह से कि सारे पढ़ने बैठ के यूनिट 4 के लिए सारे चैप्टर पढ़ने बैठ के। ठीक है। तो 11th 12th अच्छी तरह से करना और ये जो है अच्छी तरह से करने, और इस पार्ट के क्वेश्चन, इन दोनों पार्ट में से कोई एक क्वेश्चन करना। अब ऐसा हो सकता है एग्जाम में कि फर्स्ट पार्ट वाला इधर पूछ ले जाए, सेकंड वाला वैसे पूछे नहीं जाते बट पूछ सकते हैं, क्योंकि पेपर सेट करने वाले पे डिपेंड है। तो मैंने अपनी तरफ से बता दिया है ये सारा कि अगर आप इस तरह से भी करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आप पास हो जाओगे। और मेहनत लगेगी, आपको मेथड क्लियर होना चाहिए माइंड में। जो भी पार्ट करोगे बिल्कुल अच्छी तरह से करके जाना है। ठीक है। और एक और बात की, ठीक है क्या, ये 2022 का जो पेपर था पूरा, उसके जो क्वेश्चन कहाँ से आए, ये शर्मा पब्लिकेशन की बुक है, तो ये मैंने ढूंढे थे फिर, तो यहाँ से ये जो सारा आपका आया था। तो देख लो GNDU PU वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए, तो आपको क्या होना चाहिए अब आप सारे क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे, अब कुछ क्वेश्चन हैं उनको कर लेना HP वाले ही, और जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट से, बस मेथड क्लियर होना चाहिए और करके आ जाना। ठीक है। GNDU PU वाले पूछ लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी वाले भी पूछ लिए हैं, तो कर लेना अच्छी तरह से इनको। और यहाँ से आप इनको टिक लगा सकते हो अपनी बुक में कि 2022 वाले क्वेश्चन कहाँ से आए। इजी हो जाएगा, आपको इतना इजी कर दिया है मैंने सब कुछ, बस आपने क्या करनी है, मेहनत करनी है। अब जो जो बताया है उसको अच्छी तरह से पक्का करके जाना है एग्ज़ाम में, बाकी नहीं लेनी टेंशन। अगर आता है कोई और क्वेश्चन, थोड़ी वैल्यू चेंज आती है तो मेथड लगा के कर देना, सही गलत नंबर मिल जाएंगे, पास हो जाओगे, मुश्किल नहीं है। ठीक है। HP वाले क्वेश्चन कर लेना, थोड़े से GNDU वाले कर लेना, और बाकी तो बस मेथड लगेगा और हो जाएगा। तो और इनका जो ये जो पेजेस मैंने बताए हैं आपको, तो इनके जो PDF हैं, ये 2 पेज मैंने बताया, अभी ये नया क्या चेंज है, ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको देख लेना, बाकी अपने बुक से पढ़ लेना फिर। और अब जिनके पास बुक नहीं है तो वो आपकी गलती है, आपने बुक क्यों नहीं ली, बुक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आपको जिनके पास डिफरेंट बुक है तो भी क्वेश्चन अब आपको थोड़े मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है, तो मैंने जो है टेलीग्राम चैनल पे पूरी बुक के PDF ऑलरेडी अपलोडेड हैं सारे पेजेस के, तो वहाँ से आप इन पेजेस नंबर को देख लेना और अपने बुक में भी टिक लगा सकते हो। जिनके पास ब्रिलियंट है, ठीक है, कुछ बुक नहीं लेते हैं, सिर्फ ब्रिलियंट लेते हैं, तो बुक के PDF हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से पेजेस नंबर देखो और अपने ब्रिलियंट पे मैच करो और कर लो इनको फिर। ठीक है। वैसे बुक लेनी चाहिए, ठीक है, बुक लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बुक के बिना नहीं चलता कभी काम। और वीडियो से हेल्प मिली हो तो लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाती रहूं। थैंक यू।